नमस्कार। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिल सके। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और मैं विषय शुरू करता हूँ। आज मैं फिर से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच की बातचीत के बारे में कुछ और बात करूंगा। सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस ने जो बखेड़ा खड़ा किया है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर फील्ड मार्शल मुनीर को लंच पर इनवाइट किया। तो इस पे दो तरह की खबरें चल रही है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बेसिकली बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन बाद में है, तो उन्होंने पैसे के लिए यानी मनी के लिए ये कुछ किया होगा। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आसिफ मुनीर ने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उनको काफी पैसा दिया और इसकी वजह उन्होंने वो एक इनविटेशन खरीद लिया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो बिना पैसे की बात के किसी से मिलते नहीं है। तो इस तरह से जैसे होता है कि किसी सेलिब्रिटी के लिए लंच के साथ में या उसके डिनर लेने के लिए आपको पैसा दिया जाता है, कभी कभी क्रिकेटर्स भी ऐसा करते हैं, तो वैसा ही एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने अपना एक लंच स्लॉट आसिफ मुनीर को बेचा। आसिफ मुनीर को उनके साथ लंच करने में इंटरेस्ट ये था कि वो ये प्रूव करना चाहते थे कि उनके उनको अमेरिका में काफी इम्पोर्टेंस है, और इसलिए कि उन्होंने काफी सफलतापूर्वक पाकिस्तान को इस जो रिसेंटली भारत के विरुद्ध जीत दिलाई। और उस जीत के बदले उनसे बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बनाया। तो ये वो बैक होम पाकिस्तान में ये प्रचारित करना चाहते थे। वो ये भी कह रहे थे कि अमेरिका के जो आर्मी परेड होती है उसके लिए भी उनको इनवाइट किया गया। तो ये सब उनका पाकिस्तान में अपने प्रशंसकों या अपना सपोर्ट करने के लिए, अपने मतलब खुद मियाँ मिट्टू बनने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो एक इशू तो ये है, बाद में अमेरिकन आर्मी ने क्लियर कर दिया था कि उन्होंने कोई आसिफ मुनीर को या किसी भी देश के सेना अध्यक्ष को आर्मी परेड के लिए न्योता नहीं दिया है। तो वहां उनकी किरकिरी हो गई। तो अब उन्होंने इस तरह से एक प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ लंच अरेंज किया। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया है, मतलब उनकी रिकमेंडेशन दी है। अब उनकी रिकमेंडेशन की क्या वैल्यू होगी ये पता नहीं। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके दो परमाणु हथियारों से लैस शक्तियों के बीच में बीच बचाव करके युद्ध रोक दिया। यानी उन्होंने एक परमाणु युद्ध रोक दिया। इसके लिए उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और इस रिकमेंडेशन के चलते नोबेल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको इनवाइट किया। यहाँ भी क्योंकि भारी भरकम पैसा मिलता है नोबेल प्राइज मनी में, तो उसके लिए उन्होंने उनको रिकमेंड किया और इसलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वहां पे बुलाया। खैर, अ, असली बात तो किसी को मालूम नहीं है, ये सब प्रचारित किया जा रहा है। असली बात तो शायद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे ये जानना चाहते थे कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है उनका, उनके एयरबेसेस का, और जो अमेरिकन एयरबेसेस हैं उनका, उनकी अभी क्या प्रिपरेशन है ताकि वो ईरान युद्ध में जो उनके सामने मुंह लिए खड़ा है। अब इसी बीच कल जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन वार्ता हुई, उस पर भारतीय ये तो 15 मिनट के अंदर ही अंदर जो कुछ बातचीत हुई, उनका एक फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया, कर दिया और बता दिया कि क्या बात हुई, ताकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप कुछ उसको उल्टा पुल्टा बात ये नहीं कह सके। लेकिन कांग्रेस ने फिर एक बार इसमें एक सेल्फ गोल तो नहीं कहेंगे, एक और बड़ी भारी चूक की कि उन्होंने ये बताया कि अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक आ गया है कि ट्रेड के बारे में भी बात हुई है। बाद में ये पता लगा कि उन्होंने जो ट्वीट शेयर किया था, वो जो रिलीज शेयर किया था, वो जनवरी का था। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की जल्दबाजी में कांग्रेस एक और गलती कर गई। अब कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि मुनीर को क्यों बुलाया गया। तो इसमें एक बात और ये चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्योता दिया अमेरिका आने का लौटते हुए, तो उन्होंने मना कर दिया। इसमें शायद वो एक गेम खेलना चाहते थे कि वो आ, ये बताना चाहते थे कि वो दोनों को बुला रहे हैं और दोनों से फिर एक बार कुछ दोनों में सुलह मसलह की बातचीत कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए। और राजनीति, जैसा मैंने कल भी कहा कि राजनीति के बारे में आप अ, हाथ नहीं पकड़ सकते नरेंद्र मोदी का। तो वो उन्होंने उसको मार्क कर दिया। अब जब सब जगह से पिट गए कांग्रेस वाले, तो कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बुला के बताया जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, जब फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ब्रीफ दे दिया है तो प्राइम मिनिस्टर से वो क्या सुनना चाहते हैं? क्या ज्वाइंट प्राइम मिनिस्ट्री जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नरेंद्र मोदी वो रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे जो बातचीत हुई उनकी और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में? तो ये तो है।
उधर प्रेसिडेंट ट्रम्प अब शायद रूस और ये यूक्रेन के बीच में लड़ाई बंद करवाना चाहते हैं, उनकी कुछ बात भी चल रही है, लेकिन वो सब तरफ से फेल हो गए। तो केवल एक भारत पाकिस्तान में हो सकता है, उन्होंने पहले पाकिस्तान को कहा हो कि किसी तरह आप भारत पे कोई भड़काऊ कार्रवाई करो ताकि भारत रिएक्ट करे। तो उसका ये ही शायद हो सकता है। जो उनके फील्ड मार्शल मुनीर है, उस समय जनरल मुनीर थे, जो उन्होंने एक भाषण भी दिया था, उसका ही रिजल्ट हो, या उनकी एक प्लानिंग हो कि पहलगाम में अटैक करवाया जाए और फिर भारत जब रिटेलिएट करे तो फिर उसके बीच में अमेरिकन प्रधानमंत्री, अमेरिकन राष्ट्रपति बीच बचाव करे, और फिर एक तरह से उनका ये वादा तो कम से कम पूरा हो जाए कि वो एक युद्ध तो बंद करा पाए। उनका कहना था कि वो विद इन आवर्स, विद इन वन डे यूक्रेन और रूस का लड़ाई बंद करा देंगे, और हमास और फिलिस्तीनियों की और इसराइल की लड़ाई बंद करा देंगे। लेकिन यहाँ तो वहाँ तो और ज्यादा एस्केलेट हो गई, और अब शायद ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी ईरान के युद्ध में कूदना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो सकती है इसराइल को। बहुत तरह के व्यूज आ रहे हैं इसके बारे में, तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि ईरान और इसराइल की लड़ाई बराबरी की है, और इसमें अगर अमेरिका कूदता है तो फिर थोड़ा इसराइल का पक्ष भारी हो जाएगा, और फिर वो रेजिम चेंज के बाद शाह शाह रजा रजा पहलवी को, जो कि अभी शायद फ्रांस में हैं, अभी कौन से शाह पहलवी राजा हैं, ये उनके खानदान, उनके आगे वंशज होंगे। शाह ऑफ ईरान जो 77 के जो समय में शाह थे, उसके बाद में ईरान ईरानियन रिवोल्यूशनरी फोर्स ने उनको डिथ्रोन किया था। मुझे याद है कि मैं जब जयपुर में कॉलेज में पढ़ता था तो शाह ईरान जयपुर में आए थे, उस समय वो शायद उनका चल रहा था कि जो राजस्थान कैनाल है उसको फंडिंग का कुछ बातचीत चल रहा था, क्योंकि उस समय ये बात थी कि अगर राजस्थान कैनाल को फंडिंग कर दी थी तो ईरान की जो पूरी खाद्यान्नों की जरूरत है वो वहां से पूरी की जा सकती है। तो उस समय मेरे हॉस्टल में दो ईरान के लड़के थे, हमारे क्लासमेट ही थे। तो उनको वहां पर हॉस्टल में नजरबंद कर दिया गया था पुलिस द्वारा, कि जब तक शाह ऑफ ईरान वहां पे रहे तब तक वो हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये तो एक तरह से डिक्टेटर थे, और वापस डिक्टेटर को अमेरिका अपनी एक कोशिश कर रहा है कि वहां पे अपनी एक पिट्ठू सरकार वहां पे ले आएगा शाह रेजिम चेंज में करने के लिए, क्योंकि खोमेनी के अब तो अंतिम दिन ही आ गए हैं शायद, अगर अमेरिका कूदता है उसमें तो उसका भारत की राजनीति पे, भारत ईरान संबंधों पे काफी फर्क पड़ेगा। और जो चौबार बंदरगाह है उसका यूटिलाइजेशन आके भी काफी वापस को भारत को शायद हो सकता है रीनेगोशिएट वगैरह करना पड़े। तो ये तो फिलहाल स्थिति है। बाकी क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसराइल भी शायद अभी थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा अगर इस तरह से मिसाइल अटैक जारी रहे ईरान के। तो आज के अंक में बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे और किसी और सब्जेक्ट के साथ इसी से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।